बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस वक्त हम इस्लामाबाद के G11 में जो नया जुडिशल कम्प्लेक्स बना है, जहां पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, आज पहला दिन है, यहां मौजूद हैं और सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे इमरान खान के खिलाफ जो केसेस थे आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, उनमें हुआ क्या है। मुख्तसरन मैं जो इख्तिसार के साथ आपको बता देता हूँ, उसके बाद सदीक जान साहब की तरफ चलेंगे कि तोशा खाना का जो केस की समाअत थी उसके हवाले से अपना जो है व्यू देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान ने 8 जुलाई का जो फैसला था एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर का कि ये मेंटेनेबल है तोशा खाना फौजदारी केस, उसको चैलेंज किया हुआ है। वहां पे इमरान खान की उस दरखास्त पे जो अपील थी उस पे ऑब्जेक्शन थे, वो ऑब्जेक्शन जो है वो आज जो है वो खत्म हो जाएंगे और होपफुली कल वो दरखास्त जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी। उस पर कुछ जो है वो बड़ी पेशरफ्त नहीं हुई। इसी तरह दूसरी दरखास्तें थी, 5, 6, 7 दरखास्तें थी जिसमें जो एडिशनल सेशन जज है ताहिर अब्बास सिपरा वो केसेस की समाअत कर रहे हैं, तो उन पे ऑब्जेक्शन है इमरान खान का, तो उस पे भी ऑब्जेक्शन से वो ऑब्जेक्शन ओवर रूल होंगे तो उसके बाद आगे बढ़ेगा, उसमें भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट की बात करें तो यहाँ पे 5 गवाह इलेक्शन कमीशन ने इसमें लाने के लिए एक दरखास्त दायर की थी, जिस दरखास्त को खारिज कर दिया है और इमरान खान की जो प्ली थी इसमें वो मंजूर कर ली गई है। इसी तरह स्पेशल प्रोसिक्यूटर एक तैनात हुए थे, उस तैनाती को भी उसमें इमरान खान की इस्तदा या उसकी प्ली को मंजूर कर लिया गया है और स्पेशल प्रोसिक्यूटर को इस केस की पैरवी करने से रोक दिया गया है। इद्दत में निकाह के केस में फैसला महफूज है, अभी वो फैसला नहीं आया, जब आएगा तो आपको अपडेट करेंगे। सदीक चांद साहब बताएं, आज आप सेशन कोर्ट में आए हैं, नया कम्प्लेक्स है, तो क्या देखा है आपने यहाँ पे? देखें, इमारत नहीं है लेकिन इंसाफ उसी तरह से हो रहा है जिस तरह से हमने पहले देखा। पुरानी कचहरी में भी इसी तरह से जजेस फैसले कर रहे थे, इंसाफ हो रहा था, होता हुआ नजर भी आ रहा था। ठीक है, आज भी होता हुआ नजर आए। और बल्कि मैं इसलिए जरा मुस्कुराहट है क्योंकि वो आप और हम इकट्ठे ही थे जी जुडिशियल। वो वाकया बता दें कि इद्दत में निकाह के केस में फैसला सुनने हम जो है वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है कुदरतुल्लाह जो साहब कुदरतुल्लाह साहब अदालत में थे, वो मोअज़्ज़ज़ जज जो है वो लिख रहे थे फैसला, तो हम बैठे थे, जो बाद में एक बड़ी कंफ्यूजन वो हुआ ये कि 3:30 बजे का कहा गया था कि फैसला आना है, तो हम तकरीबन कोई 3:15 बजे या 3:13 पे हम जज साहब जो कुदरतुल्लाह साहब है उनकी अदालत में चले गए और हम जाकर बैठ गए। जज साहब अपने जो वो स्टेनो होते हैं जी उनको डिक्टेट कर रहे थे फैसला और वो लिखवा रहे थे। फैसला लिखा जा रहा था, उसने प्रिंट दिया, जज साहब ने उसको साइन किया, तो एक अदालती एहलकार बाहर गया। तो हमें ऐसे लगा कि अदालती एहलकार बाहर जैसे वो अनाउंस करते हैं कोई भी फैसला करने सुनाने से पहले उस केस का टाइटल अनाउंस किया जाता है ताकि उससे मुतल्लिका जो वुकला है वो कमरे अदालत के अंदर आ जाएं या वो वुकला को बुलाने गए। बल्कि इस दौरान मैंने तो वो टिकट्स भी बना लिए थे कि मेंटेनेबल करार दे रहे हैं, बल्कि एक ट्वीट भी तैयार कर ली थी। इमरान वसीम साहब ने भी बना लिए थे। ठीक है, तो इमरान वसीम साहब ने भी सारे टिकट शिकट बना लिए। ठीक है, तो जज साहब इमरान वसीम साहब थे, आप थे, फयाज महमूद साहब थे, बाकी हमारे दोस्त जो अरफा और वो सब हसीब भाई वगैरह वो कमरे अदालत के बाहर खड़े हुए थे। तो एक फैसल खर साहब जो है जो ये भी कैमरा जो ऑपरेट कर रहे हैं ये भी अंदर मौजूद थे। हुआ ये कि जज साहब उठ के गए। जज साहब जब उठ के गए अंदर तो हम सब रोस्टम पर आए, अदालती अमले से कहा कि जी कितनी देर में जज साहब आ रहे हैं फैसला सुनाने के लिए। उन्होंने कहा जी पूछ लेते हैं आपका क्या मामला है। हमने कहा जी मीडिया से हैं। तो वो अंदर गए और उन्होंने बाहर आके कहा कि जज साहब कह रहे हैं कि आप कंप्लेनेंट के वकील जो है यानी इमरान खान के खिलाफ जो वकील पेश हुए हैं उनसे पूछ लें कि फैसला क्या है। तो पहले तो हमें लगा कि यार हमको गलत ही सुन रहे हैं, को गलती हो गई है। दोबारा उनसे कहा, फिर एक और वो अदालती एहलकार आया उससे पूछा, तो उन्होंने 2 बार ये बात कही कि इमरान खान के खिलाफ जो कंप्लेनेंट है जो ये कहता है कि इमरान खान का निकाह जो है वो गैर शरई हुआ है, दौरान इद्दत हुआ है और इस दरखास्त को नाकाबिल समाअत करार दे दिया था जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने। फिर ये मामला ऊपर गया था सेशन जज साहब के पास, सेशन जज साहब ने नीचे भेजा दोबारा कि दोबारा सुन के फैसला करें। तो उन्होंने कहा जी दोबारा उन्होंने ये कहा कि जो कंप्लेनेंट हैं रिजवान अब्बासी साहब, उनके कंप्लेनेंट के वकील जो रिजवान अब्बासी साहब, उनसे पूछेंगे जज साहब का क्या फैसला है। तो ये बड़ा हैरान कौन है हमारे लिए कि ओपन कोर्ट में फैसला सुनाने के बजाय जज साहब अदालती अमले के जरिए मीडिया को ये बात कह रहे हैं कि आप इमरान खान के खिलाफ जो वकील पेश हो रहा है उससे पूछें, हालांकि फैसला तो हमारे सामने डिक्टेट करवा रहे हैं। ख्याल है हमेशा से यही यहाँ पे यही होता है कि ओपन कोर्ट में जब फैसला मतलब लिख लेते हैं, बहुत सारी अदालतों में हमेशा से देखा है वो कॉल करते हैं बाहर जाके कोई बंदा आए या ना आए, वो के अपना फैसला जो है वो सुना देते हैं ओपन कोर्ट में, उसके बाद फाइल को क्लोज कर देते हैं। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है
हर अदालत में बतौर मीडिया पर्सन के एक्यूरेट रिपोर्टिंग के लिए हम बार बार जाते हैं, उनके अमले से जजेस अगर बैठे हैं उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि फलां पॉइंट समझ नहीं आया फैसले का वो बता दें, फलां नहीं आया ये बता, तो वो हर चीज़ वो बता रहे होते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि शायद कुदरतुल्लाह साहब की अदालत में हम कम जाते हैं, तो वो एहसास जो है वो आज वो आपकी शनासाई नहीं है। जैसे आज एक और अदालत में गए, मैं जज साहब का नाम तो नहीं लेता, लेकिन उन्होंने तो आपको पानी भी ऑफर किया ठंडा, और नहीं वो मतलब नाम ले लेते हैं, एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सफरा साहब उन्होंने बड़ा वेलकम किया। जाहिर है ये नई इमारत है, नई बिल्डिंग है, एसी बहरहाल बेहतरीन है, जबरदस्त है। मतलब बल्कि वो इंटरेस्टिंग बात उन्होंने खुद भी, बल्कि हमें एक वकील साहब ने भी बताया कि बहुत से वकला और साइलिन वो सिपरा साहब की अदालत में जाके बैठे क्योंकि एसी बड़ा जबरदस्त है, तो बाहर गर्मी है तो वो एसी कमरे में बैठे हैं। तो ऑन लेटर नोट जज साहब ने कहा कि 500 रुपए फी घंटा जो है वो चार्ज होगा। खैर ये लेटर नोट पे था, तो जज साहब ने मीडिया को बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया और ठंडा पानी भी ऑफर किया और चाय भी ऑफर। बिल्कुल, हमने भी मुबारकबाद दी उनको। दूसरे केस की तरफ आते हैं। तोशा खाना में जो 5 गवाह वो बुलाना चाह रहे थे, तो वो जो ऑब्जेक्शन से ख्वाजा हारिस के, वो ये कह रहे थे कि शायद कोई स्टेट का केस बनाया जा रहा है। मतलब वो बुनियादी तौर पर मुझे जो लगा है कि इलेक्शन, वो ये कहना चाह रहे हैं इलेक्शन कमीशन की इंडिपेंडेंट बॉडी है, इंडिपेंडेंट एक प्राइवेट कंप्लेंट है, उसमें आप स्टेट को ले आए हैं। मतलब ये क्या, आपको क्या समझ? वो एक तो कह रहे हैं कि जब ट्रायल कोर्ट जो है वो जो भी अक्यूज्ड होता है उसको तलब कर लेती है ट्रायल के लिए, तो फिर ये स्टेट केस बन जाता है। लेकिन मैंने आज जो चीज नोट किया ना वो ये किया कि देखिए इस केस में लाया गया अमजद परवेज साहब को, अमजद परवेज साहब को लाया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। लेकिन अमजद परवेज साहब का मसला ये है कि आज एक तरफ इमरान खान के खिलाफ केस था, वहां उनको पेश होना था, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरीयत के लिए उन्होंने पेश होना था। तो उन्होंने अपने उसमें फैसला किया, या तो उन्होंने ये देखा कि बड़ी फीस कहाँ से है, या स्टेक्स बड़े कहाँ से हैं, या तल्लुक गहरा कहाँ से है, या बड़ा केस कौन सा है। तो उन्होंने फैसला ये किया कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ का केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो लाहौर चले गए। जहां वो पेश नहीं हुई तो यहाँ इलेक्शन कमीशन ने आज इल्तवा मांगा कि कल तक का आप टाइम दे दें। तो हमारी दिलावर साहब ने कहा कि जनाब बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप 2 बजे तक या तो दलाइल दें या मैं आपको सुने बगैर आपकी दरखास्त पर फैसला कर दूंगा। तो जो साथ साहब हैं, जो वकील हैं, उन्होंने दलाइल दिए। इस दौरान एक नोटिफिकेशन पेश किया गया कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी एक तैनात हो गए। लेकिन मेरी आज इसमें एक तो ये है कि देखें साकिब बशीर साहब, आप मुझसे ज्यादा इन चीजों को कवर करते हैं। यहाँ पे शोर शराबे से केस इस तरह के नहीं जीते जाते। एक तो मैंने आज ये नोट किया है कि ख्वाजा हारिस इतनी आसानी से इस केस को आगे इस तरह से नहीं बढ़ने देंगे जिस तरह से हम लोग परसेप्शन ले रहे हैं कि ठक 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 करके केस चलेगा। ऐसा नहीं है। ख्वाजा हारिस की जितनी जबरदस्त तैयारी थी, जिस तरह से उनके अदालती फैसलों के ऊपर उनकी चीजें थी, जिस तरह से उन्होंने पॉइंट वो उन्होंने उठाया, और मैं आपको बताऊं कि शुरू में तो जाई साहब बड़े कन्विंस नजर आए और ऐसे लगा कि बस ख्वाजा हारिस साहब को उन्होंने कहा है कि आप बताएं ना क्या करना है, तो फैसला मैं किए बैठा हूँ कि कोई इशू नहीं है। लेकिन ख्वाजा हारिस साहब ने इतने जबरदस्त 11-12 नुकात उठाए और ख्वाजा हारिस ने इतने जबरदस्त तरीके से उसका पोस्टमार्टम किया। कोई तैयारी नहीं थी पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब की, इलेक्शन कमीशन के वकील, क्योंकि पेश तो अमजद परवेज साहब ने होना था, तो अमजद परवेज साहब जब आए नहीं है, मतलब ये बुनियादी तौर पे तैयार नहीं थे कि आज हम आर्गूमेंट हम नहीं कर रहे। हाँ बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ कि अभी तक इलेक्शन कमीशन और ये जितने भी वकला पेश हो रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, वो ये समझ रहे हैं कि फैसला तो इमरान खान के खिलाफ ही आना है। ठीक है, हम दलाइल दें ना दें, लेकिन मैंने आज एक चीज नोट की है। वैसे मैं बड़े दिनों बाद किसी केस में आया हूँ, मैंने ये नोट किया कि ख्वाजा हारिस साहब जिस तरह से इस केस में तैयार हैं, जिस तरह से उनकी तैयारी है, जिस तैयारी के साथ वो पेश हो रहे हैं, सर ये बड़ा मुश्किल है केस आगे चलाना। एक एक चीज को जिस तरह से वो पोस्टमार्टम कर रहे हैं, क्योंकि आज मैंने देखा कि अगर आज हुमायूं दिलावर साहब इसको कह देते कि हाँ 5 गवाह इसमें आ सकते हैं और पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी आ सकता है, तो इसके ऊपर ये मामला जाता हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से भी शायद उनके हक में आ जाता, लेकिन फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता तो बड़ा मुश्किल हो जाता इस चीज को आगे चलाना। तो उन्होंने भी कहा है, उनको भी नजर आ गया कि ख्वाजा हारिस ने जो पॉइंट्स उठाए हैं, मैं ना भी इसको एक्सेप्ट करूं, इनके दलाइल को, ये ऊपर की अदालत में एक्सेप्ट हो जाएंगे। और कोई तैयारी नहीं थी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, और कोई इलेक्शन कमीशन के वकला की तैयारी नहीं थी, उनकी लीगल टीम की कोई तैयारी नहीं थी, बड़ी कमजोर उनकी तैयारी थी। और एक चीज और मैंने नोट किया, जैसे आप पनामा को याद करें ना, तो एक बार जो है वो उन्होंने कहा था अजमत से शेख साहब ने शरीफ खानदान के वकला को कि हमने टाइटैनिक के डॉक्यूमेंट साहब से मांगे, तो आपने वो भी तैयार करके ले आने हैं कि वो भी आपकी मलकियत है। तो आप ना बाद में डॉक्यूमेंट्स तैयार करके ले आते हैं। तो यहाँ पे भी नजर ये आ रहा है कि वारदात पहले डाल दी जाती है, काम पहले डाल दिया जाता है, डॉक्यूमेंट बाद में आ जाता है। जैसे आज आ गया डॉक्यूमेंट। अच्छा, यहाँ पे एक और इन्होंने बहुत बड़ी गलती की थी, जो ख्वाजा हारिस साहब ने कहा अगर वो ऐसे ही है तो ये बहुत बड़ी गलती है कि एक
वकील साहब को पावर अटॉर्नी दे रहे हैं जो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर जो असल इसमें कंप्लेनेंट जो अमजद परवेज साहब हैं उनका पावर अटॉर्नी दे रहे हैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन। और वो भी उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं है उमर खान साहब क्या नाम है उनका, ठीक है, क्योंकि वो भी इतने जबरदस्त हमें इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी मिले हुए हैं कि इस वक्त रिस्क नहीं लिया जा सकता था किसी और को, तो उनको एक्सटेंशन दी गई है। तो रिस्क नहीं लिया जा रहा कि उनको हटा के कोई और है, इसलिए मतलब ये इस तरह से, क्योंकि हुकूमत को भी एक्सटेंशन हुकूमत चाहती थी, उन्होंने भी कहा कि हमारे अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, देखें जितना हम अच्छा कर रहे हैं इसके अलावा कोई नहीं है। अच्छा, तीसरे नंबर पे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं उनके वो जो कमिश्नर साहब हैं इस्लामाबाद के एडिशनल कमिश्नर उन्होंने उनका पावर अटॉर्नी दिया। तो हाजी हारिस ने कहा कि खुदा का खौफ करें, कुछ तो मेहरबानी करें, ठीक है, कि भाई करना आपने क्या है। तो तीन जो है वो आप जगहों से चीजें कर रहे हैं। तो मैं सर मेरा आज यही है कि इनकी तैयारी शहरी कोई नहीं है, इलेक्शन कमीशन के वकला की ये शोर जितना मर्जी मचा लें, और जो ये तकिया किए बैठे हैं कि क्योंकि उन्हें लगता है कि बस ये मतलब केस बहुत स्ट्रॉन्ग है तो फैसला इमरान खान के खिलाफ ही आना है। ख्वाजा हारिस साहब की एक चीज मैंने नोट की है कि वो केस जो यहाँ पे लड़ रहे हैं ना, वो ये देख नहीं लड़ रहे कि मुझे यहाँ से ही मैं जीत जाऊंगा, बिल्कुल वो केस अपना तैयार सिंगल बेंच के लिए भी नहीं कर रहे हाई कोर्ट के, ठीक है, वो हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के लिए या ऊपर सुप्रीम कोर्ट के लिए वो अपने केस तैयार। अच्छा सदीक साहब, मैं आखिर में मैं एक चीज ऐड करता हूँ कि जो आपने पॉइंट ऑफ व्यू दिया, मेरा ये ख्याल है क्योंकि दूसरी तरफ जो है वो जज साहब ने कल के लिए केस फिक्स कर दिया है, 2 गवाह हैं इस केस में। पहले से मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था ये था कि जिस केस में ट्रायल में गवाह कम हो, मुलजिम जो है वो भी कम हो, तो वो केस ट्रायल बड़ा जल्दी खत्म होता है। 5 गवाह अगर आ जाते तो ये ट्रायल हो सकता है आगे बढ़ता। तो केस कल के लिए फिक्स हुआ है, तो कल अगर गवाहों की गवाहियां स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट में तो केस फिक्स ही नहीं हो रहा, हाई कोर्ट में अगर उनको स्टे नहीं मिलता तो इट मीन के ये ट्रायल जो है वो तेजी से आगे बढ़ जाएगा। बज़ाहिर मुझे लगता है कि अगर 5 गवाह रह भी जाते तो वो कोई इतने अगेंस्ट नहीं थे, क्योंकि वो प्राइवेट पर्सन नहीं थे बल्कि सरकारी एहलकार थे, डिवीजन जो कैबिनेट डिवीजन के लोग थे, 4 और एक मैनेजर था, तो वो मतलब इतना असर नहीं पड़ना था। लेकिन जो ट्रायल था वो लिंगर ऑन हो सकता। तो बहरहाल ख्वाजा हारिस जो उनके वकील है उनकी अपनी राय और हम तो एक तजिया कर रहे हैं, उन्होंने यकीनी तौर पर ठीक ही फैसला किया होगा कि इनको हमने ऑब्जेक्ट करना है। तो देखते हैं बहरहाल कल क्या होता है इस केस में। सदीक जान साहब आपका बहुत शुक्रिया, बड़ी तफसील के साथ बताया हमने। तो नाज़रीन आइंदा भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे।